गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार, जय जोहार। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो डेमो क्लास है और इस डेमो क्लास में हम ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के लेसन 1 से परिचय का कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो यहाँ हम सीखेंगे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की परिचय जानेंगे, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय है क्या, उनके कार्यक्षेत्र कितने हैं, साथ ही एनसीओ नेशनल व्यावसायिक कोड के द्वारा कार्यक्षेत्र का वर्गीकरण देखेंगे। साथ ही विद्युत कार किसे कहते हैं, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन किसे कहा जाता है, आदि की जानकारी इस वीडियो में आप लोग को उपलब्ध हो जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। डियर स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक है परिचय। तो हम सभी जानते हैं जब नए व्यक्ति या नए स्थान पर जाते हैं तो उनके बारे में परिचय पूछते हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो आप सभी नए स्टूडेंट्स, नए ट्रेनीज हैं जो आईटीआई को अभी फ़िलहाल 2-3 माह पहले ज्वाइन किए हैं। तो सबसे पहले आईटीआई क्या होता है इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो फिलहाल हम ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की ओर चलते हैं। तो किसी भी ट्रेड की सफलता 2 चीज़ों पर डिफर होती है। पहला तो सुरक्षित कार्यक्षेत्र होने चाहिए और दूसरा कारीगर की उत्तम स्वास्थ्य अर्थात काम करने वाले कर्मचारी की स्वास्थ्य की देखभाल। यदि कोई ट्रेड सुरक्षित जगह पर नहीं है, कोई कार्य सुरक्षित जगह पर नहीं हो रहा है, तो वहाँ कारीगर लगातार गंभीर चोट आती रहेगी और उनका स्वास्थ्य समय समय पर खराब होता रहेगा, जिससे कि प्रोडक्शन में कमी आएगी और ट्रेड क्या होगा, विफल हो जाएगा। तो डियर ट्रेनीज, याद रखेंगे ट्रेड की सफलता सुरक्षित कार्यक्षेत्र पर और कारीगर की उत्तम स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। साथ ही सभी व्यवसाय में सबसे अहम बातें जिसे हम ध्यान में रखते हैं, कारीगर की पहली सुरक्षा और कारीगर की स्वास्थ्य अच्छी हो। ठीक है, कोई भी व्यवसाय में यदि कारीगर को हम सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, लगातार काम के दौरान गंभीर चोटें उनको लगती है और उनको डॉक्टर इलाज करना पड़ता है, जिससे कि कारीगर की प्रतिदिन संख्या घटती जाती है, तो व्यवसाय का प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। साथ ही लगातार यदि कोई कारीगर की स्वास्थ्य गड़बड़ होता रहता है तो भी इससे हमारे काम पर प्रभाव पड़ता है। तो सभी व्यवसाय में सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है कारीगर की प्रोटेक्शन, सुरक्षा, सेफ्टी। ठीक है, साथ ही कारीगर की उत्तम स्वास्थ्य को वरीयता दी जाती है। तो आइए तीसरा टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। तो नए स्टूडेंट जो आईटीआई में अभी फ़िलहाल 2-3 माह पहले जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में एडमिशन हुए हैं, उन सभी के लिए यह ट्रेड डेमो क्लास है। तो आईटीआई में जैसे हम एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या जानकारी जुटानी पड़ती है, तो आप अपने ट्रेड से रिलेटेड जानकारी जुटाएंगे। साथ ही नए ट्रेनिज को इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य क्या होते हैं इनके बारे में सबसे पहले जानकारी जुटानी चाहिए। जैसे घरों में हमारे अपने कर्तव्य होते हैं ना, बड़े लोग पूरे छोटे को देखभाल करते हैं, वैसे अलग अलग ट्रेडों में अलग अलग कर्तव्य होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हम देखते हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड कर्तव्य को जानने चाहिए, साथ ही कार्य में होने वाले दुर्घटना। तो इससे पहले तो कार्य क्या किया जाता है ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में, उसको जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, फिर काम करेंगे। तो कार्य के दौरान होने वाली घटनाओं को भी आप जानेंगे। कार्य के दौरान होने वाली घटनाओं को आप भली भांति से जान लेंगे और उससे बचने के क्या उपाय है, क्या हम अपने आप को सुरक्षित तरीके से काम को सफल बना सकते हैं कि जानकारी आप सर्वप्रथम प्रशिक्षण के दौरान लेंगे। विभिन्न प्रकार के सुरक्षा संकेत विद्युत कार के क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं, साथ ही इनका बहुत ही महत्व होता है, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आप लेंगे। तो आज के इंट्रोडक्शन और परिचय के अंतर्गत हम आपको अवगत करा रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य है अपने कर्तव्य को जानना, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड कर्तव्य क्या है उनको जानना। साथ ही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कौन कौन से काम होते हैं, उस कार्य के दौरान कौन सी दुर्घटना होती है की जानकारी लेंगे। साथ ही सुरक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी काम करते हैं तो स्वयं की सुरक्षा और काम में उपयोग आने वाली टूल्स की सुरक्षा की जाती है।
विभिन्न प्रकार के सुरक्षा संकेत जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, साथ ही आप नए बच्चे हो तो आपके लिए ये थोड़ी सी नई चीज़ें हैं। तो आप व्यावसायिक सुरक्षा से किताबें हैं उनसे या हमारे इस डेमो क्लास के बाद और भी चैप्टर्स आएंगे वीडियो के रूप में जिसमें आप लोग सीख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय। तो इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत ITI में प्रदान की जाती है। तो शिल्पकार प्रशिक्षण योजना को इंग्लिश में हम शॉर्टकट में CTS कहते हैं और इनका फुल फॉर्म होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। याद रखेंगे, CTS का फुल फॉर्म क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। क्या होता है? क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, हिंदी में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना। और यह ITI में, पूरे राष्ट्र भर के ITI में सबसे लोकप्रिय ट्रेड है। तो हमें अपने ट्रेड पर क्या करना चाहिए? गर्व महसूस करना चाहिए, है ना। साथ ही डियर स्टूडेंट, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन जो कोर्स है वो 2 वर्ष का होता है। आपको निरंतर कंटिन्यू 2 वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, फिर आपके हाथ में सर्टिफिकेट्स होंगे। तो आप सभी जानते हैं जैसे स्कूल में राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूल होते हैं, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल होती है, सेम उसी प्रकार ITI में भी क्लासेस होते हैं। NCVT अर्थात ये नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। और SCVT अर्थात राज्य सरकार द्वारा संचालित व्यवसाय, इसे हम शॉर्टकट में SCVT कहते हैं। SCVT का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। इसे हम लघु रूप में स्टेट काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। जबकि NCVT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। इसे हम लघु रूप में नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग ITI में एडमिशन ले चुके हो, तो चलिए बताइए ITI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है ITI का फुल फॉर्म। ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के कार्य क्षेत्र को हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो आप पहला देख पा रहे हैं डोमेन एरिया। डोमेन एरिया में हम ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को लेते हैं, साथ ही इनके प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। दूसरा कार्य क्षेत्र है कोर एरिया। इसके अंतर्गत हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट्स की प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के कितने एरिया? 2 एरिया, डोमेन एरिया एंड कोर एरिया। डोमेन एरिया में ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल की हम प्रशिक्षण लेते हैं। कोर एरिया में वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी की प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक है राष्ट्रीय व्यवसाय कोड, नेशनल कोड फॉर ऑक्यूपेशन। इसे हम शॉर्टकट में NCO कहते हैं और इसे हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन सामान्य और इलेक्ट्रीशियन फिटर की दृष्टि से। तो NCO का 2015 में संदर्भित है, नंबर्स है 7411.0100। इसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रीशियन सामान्य की जानकारी लेते हैं, साथ ही इनकी कार्य क्षेत्र को जानते हैं। और NCO 2015 के संदर्भ में 7412.0200 कोड में हम इलेक्ट्रीशियन फिटर की जानकारी लेते हैं, साथ ही इनके कार्य क्षेत्र को देखते हैं। तो चलिए हम सामान्य इलेक्ट्रीशियन और सामान्य फिटर को बारी बारी से जानकारी लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन सामान्य फैक्ट्रियों, कार्यशाला, पावर हाउसों, आवासीय भवनों में मशीन औजार की स्थापना, अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य भलीभांति आसानी से करता है। वैद्युतिक परिपथों, ड्राइंग को पढ़ना और उनको समझना, साथ ही उनके अनुसार स्थापना करना, अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य इलेक्ट्रीशियन सामान्य के द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रिकल मोटर्स, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर्स, टीवी रिसीवर्स, लाइटिंग और पावर लाइटिंग परिपथ का निर्माण भी कौन करता है? सामान्य या जनरल इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रीशियन जनरल के द्वारा किया जाता है। परिपथों की स्थापना, दोष जांच करना कौन कार्य करेगा? इलेक्ट्रीशियन सामान्य के द्वारा ही किया जाता है। जहाजों, कारखानों में रिकॉर्डों को, कारखानों में हो रहे कार्य के अनुभव का रिकॉर्ड भी
इलेक्ट्रीशियन सामान के द्वारा ही रखा जाता है। आइए हम NCO 2015 कोड 7412.0200 इलेक्ट्रीशियन फिटर के कार्य क्षेत्र पर नज़र डालते हैं। तो आप पाएंगे कि विद्युतीय मशीनरी व उपकरण जैसे मोटर, ट्रांसफार्मर, पंखे, स्विच गियर्स, डिज़ाइन आदि का डिज़ाइन और उनका संयोजन और नए निर्माण इलेक्ट्रीशियन फिटर के द्वारा किया जाता है। साथ ही बस बार, पैनल बोर्ड, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, पोस्ट, स्विच गियर सहित फ्यूज बॉक्स, मीटर्स, रिलेस आदि का भी निर्माण इलेक्ट्रीशियन फिटर के द्वारा ही किया जाता है। ब्रेकडाउन की स्थिति में जले फ्यूज, क्वाइल्स, जले स्विचों, चालकों आदि का मरम्मत और बदलाव या बदलता है, नए स्थापना करता है। सर्किट में परिपथ में निरंतरता, प्रतिरोध, लीकेज, अर्थिंग आदि की जांच इलेक्ट्रीशियन फिटर के द्वारा किया जाता है। तो हम सामान्य इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रीशियन फिटर की तुलना में देखते हैं तो कौन इम्पोर्टेंट है, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रीशियन फिटर वही नए मशीन, नए मोटर्स की डिजाइन करता है और बनाता है, बॉडी आदि को बनाता है। तो वहीं पर उस मशीन को इंस्टॉल कौन करता है, इलेक्ट्रीशियन सामान के द्वारा किया जाता है। और चल रही है मशीन जिसमें गड़बड़ी आ जाती है तो इलेक्ट्रीशियन सामान के द्वारा उसे ठीक किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन फिटर द्वारा मशीनों को, नए मशीनों को, नए पैनल बोर्ड को, बस बार को, पंखे को, ट्रांसफार्मर को, मोटर्स को आदि को डिज़ाइन देकर उसके एक्यूरेट माप से निर्माण किया जाता है। साथ ही उनका इंस्टॉलेशन कहाँ, फैक्ट्रियों में, कार्यशालाओं में, पावर हाउसों में, आवासीय घरों में इंस्टॉलेशन करके उनका मरम्मत, अनुरक्षण और स्थापना का कार्य इलेक्ट्रीशियन सामान द्वारा किया जाता है। अब सोचिए, इलेक्ट्रीशियन फिटर एक पंखा बनाता है जिसे आप परचेस करते हैं मार्केट से और घर में ला के चलाते हैं, कुछ समय बाद वो ख़राब हो जाता है। तो क्या आप इलेक्ट्रीशियन फिटर को कॉल करके बोलेंगे भैया आपने जो मशीन बनाया था वो ख़राब हो गया, आके बना दीजिए, बोलेंगे क्या? नहीं, आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रीशियन सामान को कॉल करेंगे कि सर हमारे यहाँ मशीन है वो जल गया, उड़ गया, आइए आप बना दीजिए, ठीक कर दीजिए। ओके, तो दोनों ही इलेक्ट्रीशियन सामान्य और इलेक्ट्रीशियन फिटर के कार्य क्षेत्र आप लोग को भलीभांति समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत कार। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपसे कहा जाए कि विद्युत कार और विद्युत कार ट्रेड किसे कहते हैं, तो आप इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन ली हो तो यह क्वेश्चन का आंसर आप भली भांति से दे पाए, इसके लिए यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, विद्युत कार किसे कहेंगे, विद्युत कार विद्युत शक्ति द्वारा चलित उपकरण जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर, ट्रांसफार्मर आदि का निर्माण, मरम्मत, अनुरक्षण करता है या करने वाला कारीगर क्या कहलाता है, विद्युत कार कहलाता है। तो सामान्य शब्द हम समझे कि विद्युत शक्ति द्वारा जितने भी उपकरण चलते हैं, चाहे वो मोटर हो, जनरेटर हो, अल्टरनेटर हो, सिंगल फेज मोटर हो, 3 फेज मोटर हो, छोटे छोटे मशीन्स हो, ठीक है, ये सभी की मरम्मत करने वाले कारीगर या कर्मचारी क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रीशियन कहलाते हैं, विद्युत कार कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं विद्युत कार ट्रेड किसे कहते हैं। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण की वे शाखा जिसमें विद्युत चलित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाता है ना, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, क्या कहलाता है, विद्युत कार ट्रेड कहलाता है। तो आप सभी सीख गए होंगे विद्युत कार ट्रेड किसे कहते हैं और विद्युत कार किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह डेमो क्लास है और डेमो क्लास के माध्यम से हमने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की पहले अध्याय की परिचय आप लोगों को बताएं, सिखाएं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इनके अगले वीडियो पाने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाने होंगे। साथ ही प्ले स्टोर में हमारा एप्लीकेशन है पटेल सर, उनको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर लाइव क्लासेस ब्लेच स्टार्ट हो रहे हैं जिनकी मिनिमम प्राइस है 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ में आपको ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी डोमेन एरिया और कोर एरिया को कवर किए जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और बैच को ज्वाइन कीजिए। अगले वीडियो पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं, बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।